हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रियो आमीन। इस मौके के लिए प्रभु ने आप लोग के बीच में फिर से वचन के लिए मौका दिया है। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे अनंत जीवन की कीमत। प्रिय, ये विषय इसलिए रखा गया अनंत जीवन की कीमत के यीशु मसीह में बहुत लोग आ जाते हैं, मसीहत को मानते हैं, वचन सुनते हैं, सब चीज़, लेकिन जीवन के लिए कीमत नहीं देते। और बहुतों को ये पता ही नहीं है कि कीमत क्या है। प्रियो, कीमत पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है। तो आज के इस वचन में हम प्रभु के वचन में से देखेंगे असल में अनंत जीवन पाने के लिए हमें कौन सी कीमत देनी। और यीशु मसीह ने अनंत जीवन के लिए आपको और मैं, पूरी मानव जाति के लिए कीमत दी हमारे लिए। और कीमत देकर हमें वचन में लिखा है मोल खरीद लिया है। तो हमें खरीदा है तो कीमत दी है, तो हमें भी कीमत देनी पड़ेगी। तो ये कीमत क्या है प्रियो, ये समझेंगे। और अनंत जीवन क्या है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए। आइए हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे भजन संहिता उसका 36 का 9 वचन। भजन संहिता 36 का 9 वचन जी। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है जी, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे जी। देखिए प्रियो, यहाँ कितना स्पष्ट लिखा है। दाऊद राजा इस बात को कहता है क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। यानी कि जीवन का जो सोता है या जीवन का जो झरना है, जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो वो हम उसमें किस प्रकार जुड़ के हमें ये अनंत जीवन कैसे मिलता है, इस बात को देखो। पुराने नियम का संत दाऊद राजा इस बात को स्पष्ट खोल रहा है, क्योंकि दाऊद राजा एक नबी भी है प्रियो, भविष्यकर्ता है। उसने बहुत सारे बातें प्रभु के विषय में, यीशु मसीह के बारे में उसने भजनकार में, भजन संहिता में खोल कर दी हैं। हम पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत भविष्यवाणियाँ उन्होंने खोल कर दी है। पर हम प्रभु का धन्यवाद है, यहाँ पर वो अनंत जीवन का बात। तो ये अनंत जीवन का जो सोता है परमेश्वर के पास है। इसके बारे में देखो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 5 अध्याय का 21 और 24 जी। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। हालेलुया। देखिए प्रियो, कितना स्पष्ट यीशु मसीह कहता है कि जैसा पिता मरे हुओं को जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा अधिकार किसके हाथ में है। देखो 24 पढ़ लीजिए इसके साथ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। देखो वचन, क्योंकि ये अधिकार यीशु मसीह के हाथ में आ गया जी। अधिकार, नीचे वो बात लिखी है, चाहे हम समझने के लिए पढ़ लेंगे 23-20 का, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें जी। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। हाँ, ये वचन प्रियो मैंने बीच का इसलिए आपको पढ़ा दिया ताकि आपको ये समझ आए कि अनंत जीवन का जो अधिकार जो पिता ने यीशु मसीह को दिया, किसको दिया है प्रियो, यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वो कीमत अदा की है। मैं आगे चलते हुए आपको बताऊंगा कीमत कैसे अदा की, लेकिन ये बात आपको समझनी है कि 24 में जो बोल रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ
जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। तो किसको सुनकर प्रियो? वचन को। वचन सुनकर। तो बहुत लोग तो वचन का महत्व ही नहीं समझते। प्रियो, इसी वचन के अंदर अनंत जीवन छुपा है। हम लोग बहुत प्रभु के लोगों को मैं देखता हूं जो वचन को आदर ही नहीं, वचन के साथ वचन का भय नहीं है, वचन को जो समझते ही नहीं। फिर वचन खुद परमेश्वर है। मैंने आपको पहले कई वीडियो में वचन में सिखा दी है ये बात। वचन खुद परमेश्वर है, तो परमेश्वर के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए। और अनंत जीवन इसी में है, और अनंत जीवन इसमें, तो इसलिए बोलता है मेरे भेजने वाले पर। वहाँ शब्द समझना प्रियो, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का। तो परमेश्वर का वचन लेकर जो व्यक्ति आप लोगों के पास आता है या आपके पास पहुंचता है, तो वो जीवन का वचन लेकर आया, अनंत जीवन। तो उस वचन को आप किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, ये आप जिस प्रकार खाना हम किस प्रकार खाते हैं हम पर निर्भर है। हम उसे बड़े प्रेम के साथ भी खा सकते हैं, हम कैसे भी खा सकते हैं। तो पर खाना तो हम सब खाते हैं, लेकिन प्रियो हर एक का हाजमा एक जैसा नहीं है। कुछ हजम कर भी पाते हैं, कुछ नहीं भी। इसी प्रकार वचन तो सब पढ़ रहे हैं, वचन तो सब सुन रहे हैं, प्रार्थना तो सब कर रहे हैं, लेकिन अनंत जीवन में प्रवेश कौन कर रहा है? क्योंकि यहां स्पष्ट लिखा है भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, और उस पर फिर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या हो गया? मौत को जीत लिया, जो वचन को ग्रहण किया। तो वचन में इतनी सामर्थ कैसे है? वचन खुद देहधारी होकर हमारे बीच में आया कीमत देने के लिए, और वचन बोलने से प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर। तो इसलिए मैं आपके साथ एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, कुलुसियों की पत्री उसका 2 वचन का 13 से प्रियो हम 15 तक देखेंगे किस प्रकार यीशु मसीह ने पूरी कीमत अदा कर दी क्रूस पर। जी, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया। बस रुक जाइए, यहाँ क्या लिखा है? उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उनके साथ जिलाया। हालेलुया। किसने प्रियो? यीशु मसीह ने। पुराने नियम में प्रियो लोगों का व्यवस्था के अनुसार खतना होता था, लेकिन नए नियम में असल में ये खतना जो छाया थी ये मन का खतना था। मन संसार से काटा जाता है, यानी कि आपका मन जब संसार से काटा जाता है तो उसके अंदर संसार छूट जाता है प्रियो, अलग होता है व्यक्ति। काटने का मतलब आप समझना, इसी वचन में आगे लिखा है। मैं मैसेज बड़ा ना हो करके उस बातों को नहीं रख पा रहा, लेकिन फिर भी आपके ये बात समझ आनी है, क्योंकि खतने तो हमारा जो रिश्ता है वो इस पृथ्वी से, इस मिट्टी के हम हैं, तो हमारा इस रिश्ता मिट्टी के साथ खिंचाव है। इसलिए आगे पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहा है 3:2 में कहता है पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगा। वो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसलिए पर ये वचन मैंने इसमें ऐड नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोग को ये बात समझ भी आनी है क्लियर कि खतना क्या है। कुछ लोग तो समझते हैं वो बस पुराने नियम में खतना, लेकिन आज भी है प्रियो। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो पहले वाला पुराना नहीं देखा हो तो उसमें देखना, मैंने मिट्टी के स्वभाव में खतने वाली बात को रखा है। तो प्रियो आप ये बात समझना कि यहाँ कितना स्पष्ट वचन में बोल रहा है, खतना रहित दशा में मुर्दे थे। मतलब हम जो प्रभु के लोग हैं, मसीह में जी रहे हैं, अगर हमारा इस पृथ्वी के साथ ही कनेक्ट है, हमारा स्वर्ग से संबंध हुआ ही नहीं, तो हम नासवान, हम
मरी हुई दशा में है, क्योंकि जीवन तो उसमें प्रवेश करेगा जिसका संबंध परमेश्वर से हो गया। अनंत जीवन उसी का है प्रियो, जैसा लिखा है। तो उसने वचन ग्रहण किया, अपने बनाने वाले से उसका क्या हो गया? मेल। अब मेल हुआ तो यहां पे मेल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दी है कीमत, उस बात को, और हमें और आपको भी देनी है कीमत। तो यहां ये कीमत है कि पृथ्वी की बातों पर नहीं, स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाना। यानी कि आपका मन जो है पृथ्वी से कटना, यानी कि आपको इस संसार, इस नाशवान बातों के लिए क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इन नाशवान चीजों से अपना मन हटाओगे नहीं, तो वो स्वर्गीय अविनाशी चीजें आपको दिख नहीं सकती। तो प्रियो, ये बात हमें समझ आनी है कि पृथ्वी से अगर हमारा मन कटा ही नहीं, तो आप स्वर्ग में आपका रिश्ता जुड़ा नहीं है। और पृथ्वी से अगर रिश्ता आपका कटना है, पृथ्वी से आपका मन कटना है, तो आपको यही असली कीमत है। मैं आगे और वचन में खोलकर उस बात को रखूंगा। यही कीमत है। और ये कीमत किस प्रकार हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थितियां तैयार करता है, जिसके द्वारा हमारा रिश्तेदारियों से मन हटता है, जिसके द्वारा हमारा पैसे से मन हटता है, जिसके द्वारा हमारा संसार से, समाज से, फैशन से, कपड़े से, मोह माया से, हर चीज से मन हटता है। ये अंश अंश करके परमेश्वर का आत्मा हमें बनाता है। तो वो हम जब उन चीज वो होता नहीं है, असल में हमारा मन नया होता चला जाता है, हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। तो हम वो धीरे धीरे पृथ्वी की बातों से कटते करते करते जा रहे हैं। पर कुछ विश्वासी ऐसे हैं प्रियो, कुछ प्रभु के लोग भी ऐसे हैं प्रियो, जो क्या करते हैं? वो कटते नहीं हैं, वो वचन को अपने जीवन में काम करने नहीं देते, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने नहीं देते। कारण उनके लिए वो अपनी इच्छा और अभिलाषाओं में इन रस्सियों से पृथ्वी से बंधे हुए हैं। इसलिए पौलुस इस बात पे जोर दे रहा है। और मैं फिर से अपने उसी वचन में रिटर्न आ रहा हूं। हमने 13 पढ़ा कि खतना रहित दशा में मुर्दे थे, और उसके आगे लिखा है उसके साथ तुम्हें भी जिलाया। तो ये है यीशु मसीह ने आकर हम जो खतना रहित दशा में, यानी कि हम जो शारीरिक थे, संसारिक थे, नाश में मुर्दे मरे हुए पड़े थे, हम में कोई जीवन नहीं था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग से जीवन लेकर आकर पृथ्वी पर वो जीवन या वो परमेश्वर का बीज या परमेश्वर का वचन आकर क्या हुआ प्रियो? पूरी तरह से मरा। और वो मरा तो फल ले आया। 120 पेंटिकोस्ट के दिन क्या है? तैयार लोग खड़े। फिर वो 120 से कितने हो गए? हजारों में चली गई संख्या प्रियो, जब उन पर आत्मा उतरी। तो इसी तरह ये जीवन बढ़ते गया है। पर ये जीवन को हमने समझना है ये कैसे। उन प्रेरितों ने बहुत कीमत दी है प्रियो। आप इतिहास पढ़कर देख लीजिए, पुराना नियम पढ़कर देख लीजिए, इब्रानी पढ़कर देख लीजिए, वो कितने जाड़े में खड़े रहने से, उगड़ा खड़ा रहने से, मार खाने से, मरते मारते, मार खाते खाते मर गए, पर वचन में लिखा छुटकारा नहीं चाहा। तो उन लोगों ने कीमत दी। आज के विश्वासी कीमत नहीं समझ रहे। वो कीमत के समय पे सोचते हैं भी प्रभु यीशु मसीह सब हमारे लिए कर गया नहीं, वो हमें रास्ता बता कर गए हैं। अब आपका और मेरा मौका है कि हम भी कीमत अदा करें अनंत जीवन के लिए। और इतनी बड़ी कीमत दी, आगे मैं क्लियर कर रहा हूं जी 14। हाँ, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, 13 में ही माफ कर दिया जी। 14 और विधियों का वह लेखा जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हालेलुया। यानी कि हमारे सारे पाप, सारे श्राप, सारी बीमारियां, सारे रोग हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिए? मिटा डाला। मिटाने का मतलब है प्रियो क्या कर दिया? पूरी रीति से हमारा ना छुटकारा। कितने अद्भुत तरीके से इस छुटकारे की कीमत
दे रहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बनकर आना पड़ा, क्योंकि ये कीमत देनी थी, ये निष्कलंक लहू देना था, जो मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा ये बात। तो ये कीमत देने के लिए और किस प्रकार यीशु ने कीमत दी उससे समझते हुए सारे पाप अपराधों को मिटा डाला और आगे और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। देखिए प्रियो, हालेलुया, पाप के गुलाम थे हम सब, शारीरिक थे, आत्मा में मरे हुए थे। इसकी कीमत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दी। हालेलुया, पाप बनकर क्रूस पे लटके हैं, यीशु नहीं लटके हैं। अच्छी तरह समझना, यीशु मसीह गतसमनिया बाग में पाप बन गए, तो पाप, पूरी मानव जाति का पाप लेकर क्रूस पे लटके हुए कीमत अदा कर रहे हैं वहां पे। सोचकर देखिए कितनी मार, कोड़े खाए हुए, दाढ़ी नोची की, थूका गया, कुछ नहीं, भेड़ की तरह चुपचाप। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है ना, देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जा रहा है। तो ये क्रूस पर जो बात हमें समझ आनी है, पूरी मानव जाति का पाप वहां चढ़ा, तो पाप को कीलों से ठोक दिया है। तो वहां की क्रूस पर कीलों से जड़कर क्या किया, सामने से हटा दिया, मतलब उसकी ताकत खत्म। पाप की ताकत प्रियो यहां खत्म होती है, क्योंकि कीमत अदा कर दी। और फिर आगे जवाब दे रहा है जी 15 और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। देखो शैतान की जो सेना है, जो प्रभु का दास पौलुस बताता है, आकाश में रहते हैं प्रधान दूत हकीम, इनको इनका खुल्लम खुल्ला ये पहचान नहीं पाए कि यही सृष्टि करता है, यही परमेश्वर है। इसलिए सबसे बड़ी भूल शैतान की यही है प्रियो। कीमत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दी है, इसलिए कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है, क्योंकि कीमत प्रियो उसने अदा की है। किसी पास्टर ने, विश्वासी ने, एल्डर ने, लीडर ने नहीं दी। कीमत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दी है, इसलिए कलीसिया उसकी है। क्यों? खून का आखिरी कतरा तक दिया है, यहां तक अपनी जान तक दी। और पाप से अज्ञाता पाप बना हमारे लिए। क्यों? कीमत अदा कर रहा है। मेरे बच्चे मुझे चाहिए है, मेरे लोग मुझे चाहिए, हमें छुटकारे के लिए इतनी भारी कीमत दे रहा है जी। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, क्रूस के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया, पूरी मानव जाति का छुटकारा किया। इसलिए पतरस इस बात को क्लियर कहता है कि हमारा छुटकारा जी, हम वचन में निकाल लेंगे, पहला पतरस 1:18 और 19 जी। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया प्रियो, ये बात अब आपके दिल में जाए। देखो किसके द्वारा छुटकारा हुआ है पूरी मानव जाति का? कौन सी कीमत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अदा की है? सबसे अनमोल कीमत, जिसका कोई मोल नहीं है प्रियो, है? तो इतनी बड़ी कीमत देने के लिए देखो, इसलिए यहाँ पे साफ लिखा है, चांदी सोने से हमारा छुटकारा नहीं, या नासवान या बाप दादाओं ने हमारा छुटकारा नहीं किया। पतरस इस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को स्पष्ट संदेश दे रहा है। पर हमारा छुटकारा किसके द्वारा हुआ है? निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू के द्वारा।
प्रियो इतना, ये थी वो कीमत। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह इतनी भारी कीमत देकर हमें शैतान के अधिकार में से छीन लिया, छुटकारा दे दिया। अब मौत का अधिकार हम पे नहीं, नरक का हम पर अधिकार नहीं, पाप का हम पर अधिकार नहीं। तो प्रभु ने जब हमें छुड़ा लिया तो क्या हम अपना जीवन प्रभु को अर्पण नहीं कर सकते? क्या हम प्रभु के लिए नहीं जी सकते? अब आती है बारी, प्रभु तो अपना काम कर गए, पर प्रियो हमने अपना काम करना है। अभी कीमत समझना है। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? हमारे लिए कीमत दे दिया। कीमत क्या थी? निष्कलंक लहू। हालेलुया। तो ये निष्कलंक लहू पृथ्वी से, मनुष्य से, मानव जाति से नहीं मिल सकता था। इसलिए यह अनोखा काम परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से खुद स्वयं पुत्र बनकर पृथ्वी पर आ रहा है। कौन है? खुद परमेश्वर। तो परमेश्वर जब इतना बड़ी कीमत देने के लिए इतना नम्र और इतना छोटा दीन बनकर प्रियो हमारे लिए आ गया, तो उसने कीमत पूरी मानव जाति के लिए दी है। इसलिए कोई इसमें मजहब नहीं है, कोई नहीं, हो तो पूरी मानव जाति के लिए छुटकारे का एक ही कीमत देकर गया। और ये कीमत प्रभु यीशु मसीह जब दे गए तो अब आपका और मेरा भी फर्ज बनता है, हमें भी क्या देनी है? कीमत। प्रियो अब कीमत की, क्योंकि वो पाप के लिए, नरक के लिए और श्रापों के लिए, सब के लिए यीशु मसीह कीमत देकर हमें छुड़ा गए। अब हमारे अंदर पापी स्वभाव रह गया, पाप से छुटकारा मिल गया है। शैतान के गुलाम थे, गुलामी से छुटकारा मिल गया। पर अच्छी तरह समझना, अब हमारे अंदर पापी स्वभाव है, नेचर। इसलिए मिट्टी की बातों पर यहाँ लिखा है, जैसा पृथ्वी की बातों पर नहीं, मैंने आपको पढ़ा स्वर्गीय बातों पर। तो अब मिट्टी के स्वभाव को जीतना, तो इसलिए कीमत समझ आपके दिल में आए कि कीमत असल में है क्या? पैसा नहीं है प्रियो, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस अनंत जीवन की कीमत पैसा नहीं है। कीमत, जो कीमत देगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो बहुत विश्वासी, बहुत प्रभु के लोग कीमत देना जानते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं। कईयों को तो ये बात समझ नहीं आती कि कीमत कैसे अदा करें और क्यों दे। वो ये सोचते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह कीमत दे गए तो हमें कीमत देने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रियो आप समझो, यीशु मसीह हमें पद चिन्ह दे गए हैं, मार्ग बने हैं, वो रास्ता बने, उसी से हमें जाना है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता, एक ही दरवाजा है। और तो अगर हमें इससे प्रवेश करना है तो हमें भी उसी के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर यीशु मसीह हमें ये कीमत देगा तो इस पापी स्वभाव से छुटकारे के लिए इस प्रमाण देना है कि हम परमेश्वर के बेटे या बेटी हैं। तो अगर ये प्रमाण देना है तो हमें इस पापी स्वभाव को जीतना है। ये एक बड़ा रहस्य प्रभु ने हमारे लिए रख दिया कि मेरे बच्चों, अब तुम भी, मैंने शैतान को कुचल दिया, मैंने शैतान को मार दिया। देखिए मैंने एक दास से एक छोटी सी बात सुनी थी बिहार के, वो ये बता रहे थे एक उदाहरण के, एक सांप आ गया किसी के घर पे, तो उस सांप को बड़े भाई ने मार दिया। तो जब बड़े भाई ने मारकर उसको बाहर फेंक दिया, लेकिन प्रियो छोटा भाई वहाँ गया तो उसकी पूंछ हिल रही थी सांप की, तो उस पूंछ को डंडे से मार के जब वो, तो बाद में उसका भाई बताता है देखो मैंने सांप मारा। बोलता है तूने कहाँ मारा था? बोलता है जब मैं गया देखा तो उसकी तो पूंछ हिल रही थी, मैंने मारा। तो बस इसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह शैतान के सर को कुचल गया। पूंछ थोड़ी सी हिल रही थी, जिसको क्या कर रहे? आपने और मैंने कुचलना है। तो सारी कीमत तो वो दे गया है, लेकिन अभी हमें, हमारे लिए भी कुछ छोड़ कर गया है। या इस बात को और भी मैं लंबा ना करते आपको समझाना चाहता हूँ ताकि ये बात आपके दिल में जाए। समझिए मैं एक घर में किराए पे रह रहा हूँ प्रियो,
और वो घर रहते रहते मुझे वो घर अच्छा लग गया, मैं उस घर को ख़रीदना चाहता हूँ और मैं मकान मालिक को पूछता हूँ कि भैया ये कितने का है, तो वो बोलता है 15 लाख का। तो 15 लाख का घर है, अगर मुझे उस घर को वो अच्छा लग गया क्योंकि मैंने उसे बाहर से देख लिया, अंदर उसमें रह लिया, पर तो जब मुझे पसंद आ गया अब लेना है तो मुझे कीमत देनी पड़ेगी। तो वो कीमत मैंने 15 लाख दे दिया और कोर्ट से रजिस्ट्री किसके नाम पे मुझे मिल गई। तो वो घर किसका हो जाएगा प्रियो? मेरा। अब जब वो घर मेरा हो गया तो मैं उस घर में रहता, और वो घर मैंने खरीदा, लेकिन 2 कमरे, अब 1 कमरे में किराएदार रह रहा था, वो खाली नहीं कर रहा। अच्छी तरह समझना, वो कहता है मैं खाली नहीं करूँगा। तो जब अब जो मकान मालिक था उसने रजिस्ट्री मेरे नाम पे कर दी, अब घर का मालिक मैं बन गया उस जगह का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं नोटिस दूंगा उस किराएदार को, नहीं मानेगा तो प्रियो फिर मैं क्या करूंगा? नोटिस के बाद नहीं माना, उसका सामान निकाल कर बाहर फेंकना। ये उदाहरण आपको समझ आना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है? कोर्ट का पेपर है, रजिस्ट्री मेरे नाम है। ठीक इसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर पूरी कीमत अदा करके रजिस्ट्री पेपर हर प्रभु के अपने जन को दे गया, हर विश्वासी को। अब हमें क्या करना है? छुटकारा या मुक्ति तो मिल गई, अनंत जीवन तो मिल गया, पर अंदर पुराना संसार पड़ा है, उसे हमने निकाल कर बाहर फेंकना है, मसीह को अंदर बिठाना है। तो इसलिए पौलुस बोलता है अपने आप को जांच कर देखो, परखो, विश्वास में हो कि नहीं, मसीह तुम्हारे अंदर है भी कि नहीं तो तुम जांच में निकम्मे। तो संसार जब निकाल कर आप बाहर फेंकते हो प्रियो, मसीह अंदर दिखाई देगा, वो है अनंत जीवन, क्योंकि मसीह कौन है? जीवन है। तो ये कीमत आपको और मुझे हमें ही देनी है, क्योंकि प्रभु तो हमें क्या दे गया है भाई? जैसे घर, मैंने उदाहरण दिया, घर प्रदीप जी को मिल गया है, लेकिन कब्जा दूसरा करके बैठा है, तो छुटकारा क्या है? रजिस्ट्री मेरे नाम पे, तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? ताकत। इसी प्रकार आप हमारे अंदर बहुत संसारिक स्वभाव, मिट्टी के नेचर, ये जलन, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, लालच सब पड़ा है, एक एक सामान निकाल कर बाहर फेंके और कब्जा लेकर जब आप तब कहोगे हाँ अब ये प्रभु का। तो इसके लिए कीमत आपको यानी कि दर्द होगा प्रियो, क्योंकि आप हो सकता है 40 साल के, हो सकता है 50 साल के, हो सकता है 25 साल के, 20 साल के हों, लेकिन अब वो 20 साल से वो आदत आपके अंदर पड़ी है, वो थोड़ी निकलेगी जल्दी। उसे निकालते हुए तो जब जड़ निकालते हैं तो दर्द होता है इंसान को, निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर से गुलाम हो जाओगे आप। तो इसलिए निकालने के लिए, जब हम नहीं निकालते तो हमारा परमेश्वर वैसा माहौल तैयार करता है, जिसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, पहला पतरस 1:7। पहला पतरस 1:7। और यह इसीलिए है जी कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, जी, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। प्रियो, ये बात समझनी है, बहुत गहरी बात है ये। यहाँ लिखा है परखा हुआ विश्वास। आज बहुत मसीहत में, कलीसिया में बहुत लोग प्रियो आए हुए हैं, लेकिन विश्वास परखा हुआ किसके पास है? यानी कि कौन है जिसने कष्टों को, क्लेशों को हरा कर विश्वास में खड़ा है? कौन है जो पैसे की तंगी में जय पाकर खड़ा है? कौन है जो बीमारियों को जीत कर खड़ा है? तो इसलिए हालात, कौन है जो क्लेशों में भी स्थिर खड़ा है? क्योंकि वो क्लेश क्या देंगे हमें? परखा हुआ विश्वास। वो बीमारी क्या देगी? परखा हुआ विश्वास है। वो पैसे की तंगी क्या दे जाएगी? परखा हुआ विश्वास
हैं, वो सताओ क्या दे जाएगा? परखा हुआ विश्वास। तो बहुत विश्वासियों के पास परखा हुआ विश्वास नहीं है, हैं? तो अगर अनंत जीवन चाहिए तो प्रियो क्या होना है? परखा हुआ विश्वास। हालेलुया। तो ये परखा हुआ विश्वास मिलता है, इसीलिए आपको हर परिस्थिति को जीतना है। जी, इसके साथ एक और वचन पढ़ लेना, यूहन्ना शुभ समाचार 7 अध्याय का 37 से 38 तक। जी में पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, जी यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए जी और पिए। जी जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह पर्व के दिन ऊंचे शब्द से पुकारने लग गया। क्या पुकार रहा है? खड़े होकर, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। देखिए, और कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो ये कौन सी नदी है? ये वो अनंत जीवन की नदी है प्रियो। और ये आपको और मुझे किस प्रकार मिल सकता है? इसके लिए कीमत क्या है प्रियो? देखो पढ़िए, एशिया 55 का 1, एशिया 55 का 1 हम पढ़ेंगे। जी, आओ सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही देकर आकर ले लो। हालेलुया। ये बात समझना है प्रियो। क्या लिखा है यहाँ पे? बिना दाम दिए हुए क्या कर लो? मोल ले लो। तो पैसा नहीं है, मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूँगा, अनंत जीवन के लिए पैसा नहीं है। इसे हम किसे? इसके लिए चाहिए परखा हुआ विश्वास। एक लास्ट वचन मैं आपके साथ लूँगा, लेकिन ये इसके साथ उस वचन को प्रियो आप मनन करें, क्योंकि जब तक आपको वचन समझ नहीं आएगा ये जीवन का, क्योंकि बहुत लोगों की सोच ऐसी हो गई कि अच्छा घर, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, यही क्या है? प्रभु की आशीष है। लेकिन इसके बारे में वचन स्पष्ट कहता है। अगर मैं फिर से कहता हूं, पहला पत्रस 1:7 जो पढ़ा, अगर परखा हुआ विश्वास आपके पास नहीं है तो आपकी हालत क्या है, ये इस वचन से आप समझ लेना। अगर आपके पास, और फिर नीचे सम्मति दे रहा है उसके साथ, जॉन यूहन्ना है, निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्या उसका 3 अध्याय 15 से पढ़ेंगे। जी देखो, लास्ट वचन ये प्रकाशित वाक्या 3 अध्याय 15 से हम पढ़ेंगे जी 18 तक बस। जी ध्यान से। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है, ना तो ठंडा है और न गरम। और ना गरम। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता। हाँ जी, इसीलिए कि तू गुनगुना है, तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गरम, गरम है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। प्रियो अच्छी तरह समझना, लौदीकी की कलीसिया को परमेश्वर का स्पष्ट संदेश कहता है, ना ठंडा है ना गर्म है, मुंह से उगल। क्यों? आगे सुनिए क्यों उगलने पर। तू कहता है कि मैं धनी हूँ। क्या बोलता है? मैं धनी हूँ। देखो, ये लौदीकी कलीसिया इसलिए धनी थी क्योंकि उस समय बाल का, जो उनकी भेड़ बकरियों का बाल बहुत ज़्यादा व्यापार में वो आगे चले गए थे, उन पे इतना धन दौलत हो गया था। जी हाँ, धनी हो गया हूँ
और धनवान हो गया हूँ, और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की और घटी नहीं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। और यह नहीं जानता। देखो अब ये बात आपको समझना है। आप इस पृथ्वी पर अगर कितने भी बड़े धनवान हो जाएं, कितना भी धन दौलत जोड़ लें, स्वर्ग जब देखता है, परमेश्वर जब देखता है, तो आपका असली चीज नजर आती है जी, कि तू अभागा, तू तो अभागा है, और तुच्छ, तुच्छ, और कंगाल, और अंधा और नंगा है। अंधा और नंगा है। यानी कि ना तो उद्धार का वस्त्र रहा तेरे ऊपर, ना तेरे पास परखा हुआ कीमती सोना विश्वास रहा है, और ना क्या हुआ, पूरा शैतान लूट कर ले गया इस कलीसिया को। आज बहुत मसीह लोगों की हालत यही है, और वो उन बातों पर, अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं कि हमें घर दे दिए, हमें नौकरियां दे दी, हमें पैसा दे दिया, हमारे बच्चे ये दे दिया, बहुत इन सब लज्जा की बातों पे घमंड करते हैं। यहाँ कितना स्पष्ट कहा है, वो भी घमंड कर रहे थे लौदीकी की कलीसिया, लेकिन प्रभु ने बोला तू क्या है, फिर सम्मति देता है प्रियो, अच्छी तरह समझना जी। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता मैं तुझे सम्मति सलाह देता हूँ कि आग में ताया हुआ आग में से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए। बस कि तू धनी हो जाए, बस इतना ही काफी है जी। अच्छी तरह समझना प्रियो, ये कीमती सोना, परखा हुआ विश्वास अगर आपके पास है, आप दलेरी से प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। और शैतान हमें परखे हुए विश्वास में नहीं, परख में जाने नहीं देता है। हमारी बुद्धि हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारी ताकत। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, ये वचन आप लोग के दिल में जाए, समझ आए। ये विषय बड़ा हो सकता था, लेकिन मैंने बहुत कम से कम में किया है, लेकिन आप इसे पूरा सुनकर समझें प्रियो, मनन करें। और अगर इसमें आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख कर भेजें प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए। आइए हमारे बीच में भाई सोएब है, लास्ट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग के सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिताजी। पिता परमेश्वर, ऐसे मुश्किल समयों में भी आप परमेश्वर अपने प्यासे लोगों के पास में आप पानी भेजते हैं प्रभु जी। पिताजी, ये जो ऐसा मुश्किल समय चल रहा है, फिर भी आप YouTube के माध्यम से आपके दास के द्वारा आपकी जो पवित्र आत्मा की जो वाणी है वो हमें सुनने का मौका मिला। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। पिताजी, सच में आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए जो कीमत देना है प्रभु, हम उसको समझे प्रभु जी। पिताजी, और ये जाने कि ये जो ऊंची बुलाहट से आपने बुलाया है प्रभु, हम इसको प्रभु जी गहराई से जाने, और आपका आत्मा सहायता करें प्रभु जी कि हम वहाँ पर उस देश में, सियोन के देश में पहुँचने पाएँ पिता। पिता परमेश्वर, और ये सारी चीज़ें कुछ लालच से नहीं कि स्वर्ग जाना है, ये करना है, बस ये कि बस अपने स्वर्गीय पिता से मिलेंगे। और परमेश्वर, आपने इतना प्रेम दिखाया प्रभु कि अपने इकलौते बेटे को भेजा कि हमें रास्ता दिखाएं प्रभु। इस रास्ते पर चलने के लिए आपका सहायक आत्मा सहायता करें प्रभु। पिताजी, अब तक संभाला, आगे भी आप चलाएं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो, जय मसीह।